हमारे विचार हमारे जीवन में अत्यंत शक्ति रखते हैं। वे हमारी धारणाओं को आकार देते हैं और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। दिन भर में हमारे विचार या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। नकारात्मक विचार आत्मसंदेह, चिंता और तनाव पैदा कर सकते हैं। इसी तरह जब हम लगातार क्रोध, निर्णय या ईर्ष्या से भरे विचारों में संलग्न रहते हैं, तो हम अपने जीवन को काफी हद तक सीमित कर देते हैं। जबकि सकारात्मक विचार हमें आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। बहुत से लोग लगातार तनाव में रहते हैं और लगातार अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं। हालांकि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती। यदि कुछ भी होता है, तो आपकी नकारात्मकता वास्तव में आपके लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर सकती है। लगातार नकारात्मक सोच से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, चिंता विकार, अनिद्रा, खाने के विकार, कम प्रतिरक्षा, सोमैटिक सिम्पटम और यहाँ तक कि मादक द्रव्यों के सेवन का विकार भी। हमारे मन में कोई घटाव और विभाजन नहीं है, केवल जोड़ और गुणा है। मैं बस नकारात्मक विचारों को हटा दूंगा और मेरे पास सकारात्मक विचार होंगे। हमारे मन में कोई घटाव और विभाजन नहीं है, केवल जोड़ और गुणा है। यदि आप इसके साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो यह कहेगा एक और। यदि आप कड़ी कोशिश करते हैं, तो यह कई गुना बढ़ जाएगा। इस मन में आप ये पहचानने की कोशिश न करें कि क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, और इसे हटाने की कोशिश करें। सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका ये मन, आपका यह शरीर आपकी सेवा के लिए है। आपका जो जीवन है वह महत्वपूर्ण है। पहली तकनीक 90 सेकंड का नियम है। अध्ययनों के अनुसार जब हमारे वातावरण में किसी चीज से भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, तो हमारे शरीर में 90 सेकंड की रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस समय के बाद कोई भी शेष भावनात्मक प्रतिक्रिया उस भावनात्मक चक्र में बने रहने का एक विकल्प है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर में बढ़ी हुई भावनात्मक अवस्थाओं का कारण बनने वाले रसायन केवल 90 सेकंड तक रहते हैं। यह तब तक नहीं होता जब तक आप उन ट्रिगर्स के बारे में सोचते रहते हैं। तो यदि ट्रिगर करने वाली घटना के 90 सेकंड से अधिक समय तक आप क्रोधित रहते हैं, तो इसका कारण यह है कि आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। आइए नकारात्मक सोच को छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली तरीका सीखने के लिए इस विज्ञान का उपयोग करें। आपको बस इतना करना है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लें और मानसिक रूप से 90 तक गिनें। यह माइंडफुलनेस इन एक्शन है। 90 तक गिनने के बाद जानबूझकर अपने मन को जो हुआ उसके बारे में सोचने न दें। आप जल्द ही देखेंगे कि इस सरल विधि का अभ्यास करके आप अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता कम कर सकते हैं। दूसरी विधि नकारात्मकता का बोझ विधि है। इस तकनीक में जब भी आप नकारात्मकता में खोया हुआ महसूस करें, तो एक शांत और स्थिर जगह पर बैठें। 5 गहरी सांसें लें। फिर अपने बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों को लिखें। इसके बाद इन नकारात्मक विचारों में से प्रत्येक को एक भारी चट्टान के रूप में कल्पना करना शुरू करें, जिसे आप अपनी पीठ पर ढो रहे हैं और एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अपने आप से पूछें, मैं इस चट्टान के साथ क्या कर रहा हूँ? यदि मैं इसे ढोना बंद कर दूं, तो क्या मैं खुश रहूंगा? फिर स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप इस भारी चट्टान को वापस जमीन पर रख रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपकी मानसिक अव्यवस्था को स्पष्टता में बदलने में आपकी मदद कर सकता है। आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपकी नकारात्मकता आपके लिए केवल एक बोझ क्यों है, क्योंकि यह आपको अभी अपने जीवन का आनंद लेने से सक्रिय रूप से रोकती है। नकारात्मक सोच को रोकने की तीसरी विधि मिरर टॉक विधि है। एक दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, सीधे अपनी आंखों में देखें और स्वयं से बात करें। क्षमा के कथनों से शुरू करें, जैसे मैं आज की गई अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए खुद को माफ करता हूँ।
मैं अपने और दूसरों के प्रति अधीर होने के लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं इतनी देर तक इस नकारात्मकता को ढोने के लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं सही न होने के लिए खुद को माफ करता हूँ। ये कथन अपराध बोध, शर्म या पछतावे को दूर करने में मदद करते हैं। क्षमा भावनात्मक बोझ को हल्का करती है और उपचार के लिए जगह बनाती है। याद रखें, अपराध बोध और पछतावा भारी भावनात्मक भार हैं जो नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। क्षमा को मौखिक रूप से व्यक्त करके आप खुद को इस पूरे बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा के बाद आइए कुछ सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ें, जो आपको अपनी ताकत की याद दिलाता है और आपको आत्मविश्वास फिर से बनाने में मदद करता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैं एक एक कदम करके समस्याओं को हल करने में सक्षम हूँ। मैं अपने अनुभवों से सीखने और मजबूत बनने में सक्षम हूँ। मैं अपने भीतर खुशी और शांति खोजने में सक्षम हूँ। मैं अपनी सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हूँ। मैं सफल होने में सक्षम हूँ। ये विधियां काम करती हैं क्योंकि जोर से शब्द बोलने से आपके दिमाग में नकारात्मकता का चक्र बाधित होता है। इसके अलावा जोर से बोलते हुए दर्पण में देखने से कई इंद्रियां, दृष्टि, ध्वनि और भावना सक्रिय होती हैं। आप केवल शब्द नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं को इस प्रतिज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में देख रहे हैं, जिससे आपके दिमाग के लिए एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया लूप बन रहा है। यह आपको आत्म करुणा, आत्म जागरूकता और लचीलापन बनाने में मदद करता है। हमेशा याद रखें, आपके शब्द एक शक्तिशाली ऊर्जा धारण करते हैं। नकारात्मक आत्म बातचीत आपको नकारात्मक ऊर्जा में डुबो देती है, जबकि सकारात्मक प्रतिज्ञान आपके भीतर उत्थानकारी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जोर से सकारात्मक प्रतिज्ञान बोलकर आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को पुनर्गठित करने के लिए इस ऊर्जा को चैनल कर रहे हैं। आइए हम सभी अपने विचारों को पोषित करना सीखें, क्योंकि वे हमारी वास्तविकता को गहराई से आकार देते हैं। याद रखें, आपका मन आपकी सबसे कीमती जगह है। नकारात्मकता को अपने मन में मुफ्त में रहने की अनुमति न दें।